नमस्कार दोस्तों, एक न एक बार तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि दादा कमाए पोता खाए। लेकिन समय के हिसाब से ये सारी जो कहावतें हैं वो चेंज होती रहती है। उसके बाद में कहावत आई दोस्तों कि बाप कमाए और बेटा खाए। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जमाना है, लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने लगे हैं। अब कहावत हो गई है दोस्तों, आप खुद कमाइए और खुद खाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में। तो एसबीआई का म्यूचुअल फंड जिसमें आप मात्र 3,000 रुपए का मंथली निवेश करके यहाँ पे 2 करोड़ तक का कॉर्पोरस अपने लिए इकट्ठा कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करके। और आपको लाइव कैलकुलेशन के साथ हम बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे गणित बैठता है इन सभी म्यूचुअल फंड्स का। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो एसबीआई का ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए बताएंगे जो आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करके मात्र 3,000 रुपए का पर मंथ के हिसाब से और 2 करोड़ रुपए तक का पैसा यहाँ पे आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते हो। अब क्योंकि कहावतें तो चेंज हो चुकी है, अब दादा और अपने पिताजी को कमाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कमाइए और खुद इसका मजा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कौन सा एसबीआई का ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप मात्र 3,000 रुपए का महीने का निवेश करके 2,000 रुपए तक का लमसम अपने लिए इकट्ठा कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपस्टॉक्स की ऐप के ऊपर। यहाँ पे हम आपको बताएंगे एसबीआई का वो म्यूचुअल फंड जिसमें आप मात्र 3,000 रुपए का निवेश करके और 2 करोड़ रुपए तक का पैसा अपने लिए बना सकते हो। तो उस फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई का एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड। यानी कि ये लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। यानी कि टॉप जो 100 कंपनियां हैं उसमें और 100 से लेकर 250 तक की जो कंपनियां हैं उन सभी में आपका पैसा लगा हुआ है। यानी कि आपको ऑलरेडी पहले के वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो लार्ज कैप में जो टॉप की 1 से लेकर 100 तक की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप के अंडर आती है। उसके बाद 101 से और 250 तक की जितनी भी कंपनियां हैं वो मिड कैप में, और 251 से इसके ऊपर की जितनी भी कंपनियां हैं नीचे की, यानी कि नई नई कंपनियां स्टार्ट हुई है, छोटी कंपनियां हैं, कुछ ये मार्केट कैप के ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। लेकिन आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 1 से लेकर 250 कंपनियां जो है वो आपके स्मॉल कैप मिड यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप के अंडर आती है। तो ये है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर जाने कि किस प्रकार से इसने रिटर्न दिया है अपना, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरेज जो है इसकी जितने भी कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी के उनसे ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन रिस्क की बात करें तो बिल्कुल एवरेज रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बात करें रिटर्न की तो उसके लिए चलते हैं दोस्तों हम दूसरी ऐप में जिसका नाम है हमारा ग्रो ऐप। तो ग्रो ऐप के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसने कितना रिटर्न आप सभी को दिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है इसलिए खुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐप हमारी खुल जाएगी। उसके बाद में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे आप सभी को इसमें काम करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 28% का रिटर्न इसने दिया है। अगर दोस्तों हम बात करें पिछले 5 सालों के रिटर्न की तो 5 सालों में इस कंपनी ने हमें लगभग 18% का, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने 18.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब दोस्तों जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने लगभग हमें कितना रिटर्न दे दिया है। तो ऑल के ऊपर क्लिक करके जानते हैं तो लगभग 17% का रिटर्न इसने अभी तक दिया है। ये कंपनी शुरू हुई है साल 2013 में। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों नेव वैल्यू जो है इसकी लगभग 1 यूनिट जो है उसकी 485 और 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। यानी कि इस कैटेगरी जितने भी फंड है उसमें 5 स्टार इसको रेटिंग भी मिली हुई है। मात्र 500 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 15,705 करोड़ आपके और हमारे जैसे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है दोस्तों। और आपके 73 कंपनियों में इस फंड के द्वारा पैसे लगाए जाएंगे। जो भी इसके फंड मैनेजर हैं वो 73 कंपनियों में आपके पैसे को सर्कुलेट करेंगे। यानी कि आप मान के चलिए टोटल 9 सेक्टर में इसमें पैसा लगा हुआ है। सेक्टर का मतलब होता है भाई आपका किस सेक्टर का है, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, इंफ्रा से है, मेडिसिन से हैं, ये सब सेक्टर होते हैं। यानी कि 9 सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है। और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे देख लीजिए, HDFC है, ICICI है, IT कंपनी यानी कि IT सेक्टर भी है इसमें, HDFC एसेट मैनेजमेंट है, कॉनफोर्ज है, कजारिया है, टाइल्स वाला भी है। यानी कि जो आप देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर क्लिक करके पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी वो 73 कंपनियां हैं जहाँ पे हमारा पैसा लगने वाला है। चलिए ये तो हो गई बात दोस्तों, क्योंकि इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में पैसा लगा, यानी कि हमारा पैसा पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है। अगर कोई भी एक सेक्टर, टोटल 9 सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है हमारा, यानी कि कोई एक सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो कोई डरने वाली इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। हमारा पैसा बाकी सेक्टर अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना के देंगे, इसीलिए इस फंड ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है।
अब थोड़ा कैलकुलेशन एक कर लेते हैं। कैलकुलेशन हम करेंगे कौन सी दोस्तों? कैलकुलेशन करेंगे कि मात्र 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप कैसे 2 करोड़ रुपए इसमें बना सकते हो। उसके लिए चलते हैं दोस्तों SIP कैलकुलेटर के ऊपर। तो हम यहाँ पे खोल चुके हैं SIP कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, हमने 3,000 रुपये का यहाँ पे मंथली SIP पे क्लिक करके मंथली SIP हमने 3,000 रुपये की यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है। उसके बाद रिटर्न जो है हमने 17% लिया है, लेकिन हम 17 नहीं लेके चलेंगे, हम मरा से मरा, यानी कि अगर म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते हो 15% का रिटर्न आपका कहीं भी नहीं गया। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपना खुद से चीज़ों का सर्वे करता हूँ, उनको पूरी तरह से उनका देख करने के बाद ही आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर अपना खुद से विश्लेषण कर लीजिए इन सभी चीज़ों का, क्योंकि आपका पैसा है, आप अच्छी तरह से कहाँ उसका यूटिलाइजेशन करना है जानते हो। चलिए, लेकिन 15% का रिटर्न दोस्तों ये मैं ज़रूर बता देता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाते हो तो लार्ज कैप और मिड कैप दो कंपनियों का ये शेयर है और 15% आपका कहीं नहीं गया है, ये आप मान के चल लीजिए दोस्तों। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर 20 सालों के लिए आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो आपका 3,000 रुपये का जो पैसा है वो 20 सालों में लगभग 45 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो अगर कैलकुलेट हम करें तो 30 सालों में आपका पैसा जो है 2 करोड़ रुपए हो गया। मान लीजिए ये कैलकुलेशन आप सीधे सीधे देख लीजिए दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है और उस 10 लाख का 30 सालों में 2 करोड़ रुपए हो गया है। 3,000 रुपये 15% के हिसाब से 30 सालों में आपका 2 करोड़ रुपए, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ पे हो गया है, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे पूरी तरह से मिल चुका है। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब दादा कमाए पोता खाए वाली जो कहावत थी वो सब कैंसिल होके अब मात्र 3 सालों में आप अच्छा खासा लमसम अपने लिए इकट्ठा कर सकते हो, मात्र 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके। अब मैंने ये क्यों कहा है दोस्तों कि आप खुद कमाओ और खुद खाओ, क्योंकि अगर आपकी एज मान लीजिए अभी 20 साल है या 25 साल है, तो 30 सालों में 2 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए आपकी उम्र जो है उस समय लगभग 50 साल के आसपास होगी। आप कमाइए और अपने रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे निवेश करना आज से शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो 3,000 रुपये, वो आपके काम आएगा, आपके बुढ़ापे के लिए काम आएगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट आज का है हो सकता है आपके बच्चों के लिए भी काम आ जाए, क्योंकि कहावत चेंज हुई है, लेकिन कहावत तो कहावत होती है कि बाप कमाए बेटा खाए, यानी कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी इस पैसे को इकट्ठा कर सकते हो। बाकी अगर यह आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना दोस्तों। लाइव कैलकुलेशन के साथ में हमने आपको बताया है 3,000 रुपये का निवेश मात्र 2 करोड़ रुपए कैसे बन गया, और SBI का बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें लार्ज कैप में और मिड कैप में दोनों में पैसा लगा हुआ है, डाइवर्सिफाई पूरी तरह से हुआ है। अगर एक दो सेक्टर किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी बाकी बचे हुए जो सेक्टर हैं अच्छा परफॉर्मेंस देके आपके रिटर्न को अच्छा रिटर्न बनाएंगे, और 15% जो है लार्ज कैप और मिड कैप में आपका कहीं नहीं गया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एक बार इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो जरूर विश्लेषण कर लेना, चीज़ों को अच्छे से जांच लेना, परख लेना, गाइडेंस ले लेना आपके जो फंड मैनेजर है उन सभी की, और इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपने अभी तक शुरू नहीं भी की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें ग्रो ऐप का लिंक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। डाउनलोड करते 300 रुपये का आपको बोनस भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप अपस्टॉक्स पे भी अकाउंट खोल सकते हो। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता देना, आपको पूरे तरीके से उसके बारे में बता दिया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।